welcome to Delta Exchange. This is episode 4 of how to do algo trading on Delta. पिछले 3 वीडियो में हमने काफी कुछ चीजों के बारे में बात और इस एपिसोड में ऑप्शंस की एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग कैसे करनी है, ये सारा कुछ हम डिकोड करने वाले हैं। बस हाँ, यहाँ स्ट्रैटेजी सेम रहेगी फ्यूचर्स वाली। तो अगर आपने इस स्ट्रैटेजी को नहीं देखा है, विच इज सुपर ट्रेंड एल्गो स्ट्रैटेजी, तो प्लीज एपिसोड 3 को जाकर जरूर देख लो ताकि आपको स्ट्रैटेजी की क्लैरिटी हो जाए। इस पर्टिकुलर एपिसोड में हम पोजीशंस में ऑप्शंस में चेंज करने वाले हैं और आप ऑप्शंस में स्ट्रैटेजी ले पाओगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्ट। तो सबसे पहले आपको अपने ट्रेडट्रॉन के अकाउंट पे जाना है, लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ी स्ट्रैटेजी बता देती हूँ। मैंने पहले ही आपको स्ट्रैटेजी के बारे में बताया था कि कौन सी एल्गो स्ट्रैटेजी हम करने वाले हैं एपिसोड 3 में। तो अब हम ऑप्शंस के ऊपर वो सेम स्ट्रैटेजी डिप्लॉय करने वाले हैं। स्ट्रैटेजी सिंपल थी, सुपर ट्रेंड इंडिकेटर को हम यूज कर रहे थे और जब भी इंडिकेटर आपको बाय सिग्नल देगा तो आप ऑप्शंस में ट्रेड लोगे और जब इंडिकेटर सेल सिग्नल देगा तो आप ऑप्शन में ट्रेड लोगे। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे इंडिकेटर ने सेल ट्रेड दिया है तो आप ऑप्शंस में एंट्री लोगे ट्रेड में, वेयरएज यहाँ पे इंडिकेटर ने बाय ट्रेड दिया है तो आप ऑप्शंस में एंट्री लोगे लॉन्ग ट्रेड में। अब चलो देखते हैं कि बेसिकली ये ऑप्शन स्ट्रैटेजी डिप्लॉय कैसे करनी है। तो सबसे पहले हम अपनी पुरानी स्ट्रैटेजी में आ गए हैं और बहुत ज्यादा चेंजेस उसमें नहीं करने हैं, एक सेटअप सेम ही रखना है। यहाँ पे मैं सुपर ट्रेंड फ्यूचर स्ट्रैटेजी की जगह ऑप्शन स्ट्रैटेजी कर देती हूँ एंड देन सीधे नीचे अब आ जाते हैं अपने कंडीशंस पर। यहाँ पे हमने 3 कंडीशन दी थी, कंडीशन, पोजीशन एंड एग्जिट, जिसमें कंडीशन में वो हमारी एंट्री की सारी कंडीशंस को चेक करेगा। तो इसमें थोड़े बहुत चेंजेस करने हैं। मैं ऑप्शंस में ट्रेड ले रही हूँ तो मुझे काफी फ्रीक्वेंट हो सकता है कि चेक करना पड़े और ट्रेड्स को लेना पड़े, तो मैं टाइम फ्रेम को यहाँ पे चेंज कर रही हूँ। सिंपली आपको एडिट पे क्लिक करना है एंड देन कंडीशंस में जाकर आपको सिंपल में सारी ही जगह टाइम को 5 मिनट पे कर देना एंड यू नीड टू क्लिक ओके और यहाँ पे आपके टाइम फ्रेम्स चेंज हो जाए। सिंपली आप सारे सेगमेंट में सिंबल्स में जाओ एंड 5 मिनट पे ओके कर कुछ भी चेंज नहीं करना, बस सिर्फ आपको जो टाइम फ्रेम है जिसपे वो चेक करेगा पर्टिकुलर ट्रेड्स, वो 5 मिनट कर देना है ताकि आपकी फ्रीक्वेंट लूप में ट्रेडिंग को वो फेच कर पाए। अब यहाँ पे हमने कंडीशंस में सब जगह टाइम फ्रेम को 5 मिनट पर कर दिया है। अब क्योंकि स्ट्रैटेजी सेम है, एक बार क्रॉस चेक भी कर ले। तो सबसे पहले आपको चेंज करना है पोजीशन नंबर 1 और सेट नंबर 1 को, जिसमें अगर हमें बाय सिग्नल मिलता है तो हम ऑप्शंस का कौन सा ट्रेड लेंगे। अब ये फ्यूचर्स में आपको स्ट्राइक और टाइप नहीं मिलेगा, लेकिन जब हम ऑप्शंस में ट्रेड लेंगे तो यहाँ पे हमें स्ट्राइक और टाइप दोनों ही मिलेगा। तो सबसे पहले फ्यूचर्स के कॉन्ट्रैक्ट को डिलीट करते हैं, गोइंग टू द एड पोजीशन सेगमेंट। यहाँ पे हमें पुट को सेल करना है, हम एज एन ऑप्शन सेलर ये स्ट्रैटेजी बना रहे हैं। तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है डेल्टा इंडिया। टाइप में आप सेलेक्ट कर लो पुट, बिकॉज आप बुलिश हो तो आप पुट को सेल करोगे। देन अंडरलाइन आपको सेलेक्ट करना है डेल्टा इंडिया बीटीसी यूएसडी। आ जाते हैं एटीएम पे, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन होगा कि अब या तो आप एट द मनी स्ट्राइक प्राइस पर कर लो पोजीशन को बाय, या फिर आप यहाँ से पोजीशन को चेंज भी कर सकते हो और किसी फंक्शंस को लगा सकते हो। तो सबसे पहले फंक्शन हम लगाते हैं और फंक्शन को एडिट करके मैं आपको बताती हूँ कि कैसे मैं स्ट्राइक लूंगी। तो फंक्शंस पे आपको यहाँ राइट हैंड पे क्लिक करना है, पोजीशंस पे आपको चूज करना है और आपको कीवर्ड सेलेक्ट करना है एटीएम। एटीएम सेलेक्ट करने के बाद अब आप चूज करो अपना अंडरलाइन डेल्टा इंडिया एंड यहाँ पे आपको एटीएम में कोई भी चेंजेस नहीं करने और एज इट इज ओके क्लिक कर दे। अब आपको सेलेक्ट करना है माइनस का साइन, क्योंकि मैं चाहती हूँ आउट ऑफ द मनी पुट मेरी राइट हो जाए, पुट सेल हो जाए और कितने स्ट्राइक प्राइस दूर की हो, जो कि एटीएम से 400 पॉइंट्स दूर हो। तो देन यू हैव टू सेलेक्ट नंबर, एट नंबर 400। और हाँ, यहाँ ये ध्यान रखना कि 400 की जगह 500 या फिर 300 आप ऐड मत करना, क्योंकि हमारी जो स्ट्राइक के डिफरेंसेस हैं वो इवन नंबर पर है। यहाँ पे मैं 400 ऐड करूंगी तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर एटीएम से 400 नीचे की हमारी स्ट्राइक प्राइस को आप क्या करना, सेल कर देना, तो वो पुट स्ट्राइक प्राइस सेल हो जाएगी। देन यू हैव टू क्लिक सबमिट और ये फंक्शन आपका लग गया है। देखो यहाँ पे ये फंक्शन पे आपको ये फंक्शन आपका लग गया है। एक्सपायरी में आपको सेलेक्ट करना है करंट मंथ, करंट वीक। अगर आप डे ट्रेडिंग कर रहे हो तो आप करंट वीक सेलेक्ट करोगे तो आपका डेली टाइम फ्रेम पर आपकी वो ट्रेड्स एग्जीक्यूट होते रहेंगे। वही मैं आपको फंक्शंस का भी फीचर बता देती हूँ कि आप अपने हिसाब से एक्सपायरी को कम या ज्यादा कर सकते हो, क्योंकि हमारे यहाँ डेली एक्सपायरीज अवेलेबल हैं। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको करंट डे का ट्रेड नहीं चेक करना है या फिर आपको दूसरे
वो ट्रेड लेना है तो आप कैसे दूसरे दिन की एक्सपायरी सेट कर सकते हो। यहाँ पे हम आपको नेक्स्ट 3 डेज तक की एक्सपायरी देते हैं और उसके बाद हर एक दिन में फ्रेश एक्सपायरी ओपन हो जाती है। तो फॉर एग्जांपल अगर आपको करंट मंथ की 17 अक्टूबर का ट्रेड लेना तो आप सिंपली यहाँ पे एक्सपायरी पे करंट वीक सेलेक्ट करोगे और वो डेली के हिसाब से आपकी एक्सपायरी फेच करता रहेगा। वेरएज अगर आपको 18 अक्टूबर यानी दूसरे दिन की एक्सपायरी पे ट्रेड को ढूंढना है, ऑप्शंस के ट्रेड को ढूंढना है, तो यहाँ पे आपको फंक्शन फीचर का यूज करना पड़ेगा, जहां पे आपको लगाना है फंक्शन एंड देन गो टू द फंक्शन। सेलेक्ट कीवर्ड्स में आपको सेलेक्ट करना है करंट वीक एक्सपायरी, यहाँ पे अंडरलाइन आपको चूज करना है डेल्टा इंडिया बीटीसी यूएसडी और आपको कल की एक्सपायरी का ट्रेड को फेच करना है, लेना है, तो आप सीधे +1 करोगे तो आपका नेक्स्ट डे का एक्सपायरी होगा। 0 का मतलब होता है करंट डे और यही अगर आप +2 करोगे तो उसका मतलब होता है डे आफ्टर टुमारो, कल के बाद परसों का दिन। तो यहाँ पे मुझे कल की चेक करनी है, इसलिए आई विल सिलेक्ट 1 एंड पुट ओके एंड देन यू हैव टू क्लिक सबमिट। अब देखो आपका ये भी फंक्शन लग गया है। अब बात करते हैं क्वांटिटी की, तो क्वांटिटी में आप सीधे क्वांटिटी सेलेक्ट कर सकते हो और यहाँ पे 0.5 लॉट डाल सकते हो या फिर आप लॉट सेलेक्ट करके 0.5 का मतलब 500 कॉन्ट्रैक्ट्स या फिर आप लॉट सेलेक्ट करके सीधे 500 कॉन्ट्रैक्ट्स भी ऐड कर सकते हो। अदरवाइज एज पर योर रिस्क एपेटाइट आप 1000 कॉन्ट्रैक्ट्स या फिर 200 कॉन्ट्रैक्ट्स भी ऐड कर सकते हो। मैं यहाँ पे क्वांटिटी ऐड करके 0.5 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड कर रही हूँ, यानी 500 कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन ये तो मैंने सिर्फ आपको फंक्शन बताने के लिए बताया था कि आप नेक्स्ट डे का लगा सकते हो। मुझे डेली एक्सपायरी चाहिए तो मैं करंट वीक लगा रही हूँ ताकि मेरा डेली ट्रेड्स वो फेच होता रहे एंड देन आई विल पुट ऐड। नाउ पोजीशन इज एडेड और आप यहाँ देख सकते हो कि मेरी पोजीशन ऐड हो गई है बीटीसी यूएसडी की। हमें पुट शॉर्ट करना है, टाइप क्या है, पुट है। स्ट्राइक प्राइस जो हमारी ऐड हुई है वो आउट ऑफ द मनी की ऐड हुई है, जो एटीएम से 400 पॉइंट्स दूर होगी। एक्सपायरी हमने डेली ली है तो करंट वीक की वो एक्सपायरी फेच कर लेगा। सिमिलरली अब हमें सिमिलर कंडीशंस ऐड करनी है यहाँ पे नीचे। अगर आपका सेंटिमेंट बेरिश है तो आप सिंपली यहाँ से इसे कॉपी करिए और नीचे की कंडीशन में जाकर इसे डिलीट कर प्रीवियस कंडीशन को, पोजीशन को डिलीट कर आप यहाँ पे कर दो पेस्ट। तो आपको यहाँ पे चेंजेस करने पड़ेंगे, कुछ चेंजेस में सीधे आपको यहाँ कर देना है पेस्ट। अब आपको इसमें चेंज क्या करना है, क्योंकि अगर आप बेरिश हो तो आपको कॉल राइटिंग करनी पड़ेगी। देन यू नीड टू क्लिक टू एडिट की जगह अब आपको सेलेक्ट करना है यहाँ पे कॉल। फंक्शन हमने लगाया था, अगर कॉल आउट ऑफ द मनी होनी है तो आपको 400 पॉइंट्स प्लस करने पड़ेंगे। तो माइनस फंक्शन को हटाकर सीधे हमें यहाँ पे प्लस का साइन ऐड करना है और ये आपका आउट ऑफ द मनी के लिए कंडीशन हो गया रेडी। पुट सबमिट। अंडरलाइन भी आपको ऐड करना है डेल्टा इंडिया बीटीसी यूएसडी। बाकी सारी डिटेल सेम रहेगी। एक्सचेंज डेल्टा इंडिया, टाइप कॉल हमारी हो जाएगी अंडरलाइन बीटीसी यूएसडी। फंक्शन में हमने आउट ऑफ द मनी कॉल को लगा दिया है और डेली एक्सपायरी पे चेक करना है डेली एक्सपायरी। क्वांटिटी हमारी 500 लॉट्स यानी 0.5 क्वांटिटी अपडेट। नाउ यू कैन सी दैट पोजीशन इज ऑलरेडी एडेड। ऑप्शंस के केस में पोजीशंस को आपको ऐसे ऐड ऑन करना है, व्हेयरएज आपकी जो कंडीशंस लूप में चेक होती रहेंगी वो प्रीवियस स्ट्रेटजी के सेम ही रहने वाली है। अब यहाँ पे मैं एक चीज और आपको बताऊंगी, जो मैंने आपसे पिछली वीडियो में बात की थी, फ्यूचर्स के एल्गो ट्रेडिंग में बात की थी। मैंने बोला था कि आपको यहाँ पे यूनिवर्सल एग्जिट भी मैं बताने वाली हूँ। यूनिवर्सल एग्जिट का मतलब ये है कि अगर आपकी इन सारी ट्रेड की कंडीशंस फुलफिल हो गई हैं और आपको किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इन सारी ही ट्रेड से एग्जिट लेनी है तो आप यूनिवर्सल एग्जिट ऐड कर एक साथ वो एग्जिट ले सकते हो। सिंपली आपको यहाँ कंडीशंस पे ऐड पे कंडीशन पे जाना है। अब मैं चाहती हूँ कि इस स्ट्रैटेजी से मैं हमारे ऑप्शंस की एक्सपायरी शाम के 5:30 बजे होती है, तो मैं इस स्ट्रैटेजी से एग्जिट शाम के 5:25 पर ले लूं, इवनिंग के 5:25 पर मैं इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी से एग्जिट ले लूं। तो मुझे यहाँ पे ऐड कंडीशंस में जाना है, कंडीशंस को ऐड करना है। यहाँ पे मैं टाइम चूज करूंगी, इसमें एनएससी सेलेक्ट करेंगे बिकॉज ये एक टाइम मेजर करने का मेथड है। इसमें मैं ग्रेटर देन सेलेक्ट करूंगी, आप ग्रेटर देन इक्वल टू भी सेलेक्ट कर सकते हो, ग्रेटर देन भी सेलेक्ट कर सकते हो, विच एवर सूट्स यू। एंड देन आई विल सेलेक्ट द कीवर्ड विच इज नंबर, ऐड नंबर और यहाँ पे मैं टाइम डालूंगी 17:25 और यहाँ पे आपको कोई भी कोलन एक्स्ट्रा नहीं लगाना है, कुछ भी एक्स्ट्रा डॉट नहीं लगाना है। सिंपली आपको 24 आवर के हिसाब से अपने टाइम को एंटर कर देना है, जिसका मतलब होता है शाम के 5:25। आई विल क्लिक ओके एंड यहाँ पे आपका टाइम ऐड हो गया है एंड आई विल क्लिक दिस सबमिट। अब जब ऑप्शंस में हमारा कोई भी ट्रेड होगा वो शाम के 5:25 पर एग्जिट हो जाएगा इररिस्पेक्टिव ऑफ योर प्रॉफिट एंड लॉस। और यहाँ से कंडीशन फ्रेश पोजीशंस बाइंग के लिए
लूप को रन करने लगे। नीचे यहाँ पे आपके पास एडवांस सेटिंग में एक और ऑप्शन आता है रिएक्टिवेशन एंड एग्जिट आफ्टर। तो सिंपली मैं चाहती हूँ कि मेरे ट्रेड एग्जिट होने के 10 मिनट बाद से फ्रेश लूप ऑफ ट्रेड स्टार्ट हो जाए, तो मैं रिएक्टिवेशन में 10 मिनट डालूंगी, यानी हमारी यूनिवर्सल एग्जिट शाम के 5:25 पे हो रही है, तो जो हमारा फ्रेश ट्रेड में एंट्री होगा 5:35 PM इवनिंग से शुरू हो जाएगा। एंड देन सिंपली कुछ भी कंडीशंस को चेंज नहीं करना है, मार्केट सेटिंग को कुछ भी नहीं छेड़ना है, यू नीड टू क्लिक अपडेट और करना है अपनी स्ट्रैटेजी को डिप्लॉय। सिंपली आपको 1x मल्टीप्लायर पे सिलेक्ट करना है। मैंने आपको ऑलरेडी बताया है 1x मल्टीप्लायर का क्या मतलब है। एग्जीक्यूशन टाइप में आप सिलेक्ट करोगे लाइव ऑफलाइन और डेल्टा इंडिया ब्रोकर में सिलेक्ट कर लोगे आप डेल्टा इंडिया। नाउ गो टू डिप्लॉय और योर स्ट्रैटेजी हैज सक्सेसफुली डिप्लॉयड। यहाँ पे नीचे आप सेगमेंट पे आओगे तो आपको फ्रेश डिप्लॉयड स्ट्रैटेजी अपनी मिल जाएगी। आई होप इस वीडियो में आपको ऑप्शन एल्गो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी अच्छे से समझ आ गई होगी, लेकिन अगर आपको कोई डाउट हो रहा है तो कमेंट सेक्शन में जरूर वो डाउट लिखना। विल ट्राई टू रिजॉल्व दैट क्वेश्चन एज सून एज पॉसिबल। बाकी और भी इंटरेस्टिंग डिटेल्स हम नेक्स्ट एपिसोड में लेके आने वाले हैं, सो डू नॉट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड प्रेस दैट नोटिफिकेशन बटन सो दैट कोई भी नई वीडियो आती है तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन चला जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो।